दोस्तों, वर्ल्ड पीस इंडेक्स के अंदर भारत से ऊपर अपनी जगह बनाने वाले देश में आज तख्ता पलट हो गया है। मतलब कि वहाँ पे जो मौजूदा सरकार थी उसे हटाकर अब नई सरकार की गठन होगी और फिलहाल कंट्रोल आर्मी के अंडर में है। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस देश की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बांग्लादेश की। साथियों, जब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था तो उस समय उस फाइट में जितने भी फ्रीडम फाइटर लड़े थे बांग्लादेश की आज़ादी के लिए, उनके लिए आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो इसके लिए सरकारी जितने भी जॉब्स थे या फिर सरकारी जितने भी बेनिफिट्स थे उसमें 30% सीटों को रिजर्व कर दिया गया था। और ये प्रदर्शन आज के टाइम में जो हुआ है वो उसी रिजर्वेशन के खिलाफ, जिसके बाद ये मामला बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस रिजर्वेशन सिस्टम को लगभग खत्म कर ही दिया था। जिसके बाद ये माना जा रहा था कि ये प्रदर्शन अब खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रदर्शन खत्म होने के बजाय और उग्र होता गया। बात करें अगर कि रिजर्वेशन का क्या प्रावधान था, तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले रिजर्वेशन कुछ इस प्रकार था। 44% अनरिजर्व सीट्स थे, 30% फ्रीडम फाइटर के लिए रिजर्व थे, 10% पिछड़ों जिलों के लिए, 10% महिलाओं के लिए, 5% धार्मिक अल्पसंख्यक और 1% दिव्यांगों के लिए था। जिसे फैसले के बाद 93% अनरिजर्व कर दिया गया था, 5% फ्रीडम फाइटरों के लिए और 2% रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए दिया गया था, जिससे कि ये प्रदर्शन खत्म हो जाए। लेकिन ये प्रदर्शन खत्म होने के बजाय और उग्र हो गया और कई मौतें होनी शुरू हो गई। पहले तो वहाँ के पीएम ने इसे खत्म करने की कोशिश की, जैसे कि मोबाइल इंटरनेट को बंद करना, कर्फ्यू लगाना। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये प्रदर्शन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है तो उन्हें मजबूरन अपने देश को छोड़ना पड़ा। फिर क्या था, फिर लोगों ने वहाँ के पार्लियामेंट, पीएम का घर, सब जगह अपना तहलका मचाना शुरू कर दिया। दोस्तों, कई बार हम हमारे अंदर के नफरती जानवर को सिस्टम के डर से या फिर पुलिस के डर से छुपा कर रखते हैं, और जब ये सिस्टम और पुलिस खत्म हो जाता है तो वो नफरती जानवर हमारे ऊपर हावी होकर हमसे बहुत सारे गलत काम करवाने शुरू कर देते हैं। और जो हमने अच्छाई वाला मुखौटा सोसाइटी के डर से पहना होता है उसे हटाकर अपने घर या फिर अपने बाहर में जितने भी दुश्मन होते हैं उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि फिलहाल बांग्लादेश में हो रहा है। पहले तो ये मुद्दा पॉलिटिकल था, यानी कि सिर्फ पीएम के खिलाफ था, लेकिन अब जब पीएम वहाँ से चली गई हैं और वहाँ पे कोई पीएम नहीं बचा है तो ये उग्र प्रदर्शन अब वहाँ के अल्पसंख्यकों को, जैसे कि हिंदू, क्रिश्चियन, उन्हें भी झेलना पड़ रहा है। उनके भी घरों पे, उनके भी मकानों पे, उनके भी जितने भी दुकानें हैं उस पर अटैक हो रहा है। अब यहाँ समझ हमें ये नहीं आ रहा है कि आखिर जब ये मुद्दा पॉलिटिकल था तो ये कॉम्युनल हुआ कैसे। कई लोग ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए अपनी राय रख रहे हैं कि कैसे वहाँ के लोग एक धर्म से नफरत के कारण वहाँ उनके घरों में आग लगा रहे हैं, उनके लड़कियों को हैरेस कर रहे हैं, कैसे मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, और वो भी तब वे लोग भी उन्हीं के देश के हैं। मतलब कि आप यहाँ पे बिल्कुल ही साफ साफ देख सकते हैं कि जब पावर सिस्टम या फिर पुलिस के हाथों से जाकर आम लोगों के हाथ में आएगा तो वे सबसे पहले धार्मिक नफरत, यानी कि धर्म के कारण जो नफरत फैला हुआ है उस पे ही पहले अटैक करेंगे और उनके लोगों को, उनके घरों को, उनके लड़कियों को टारगेट करके एक ऑब्जेक्ट के रूप में ट्रीट करेंगे। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी पोस्टों को शेयर किए हैं कि वहाँ पे जो मुस्लिम हैं वो आगे आकर बहुत सारे मंदिरों को सुरक्षा दे रहे हैं, यानी कि मंदिरों में जाकर या तो बैठ रहे हैं या फिर उनके गेट पर जाकर बैठ रहे हैं और उन्हें उन कम्युनल राइटों से सुरक्षा दे रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि आखिर सुरक्षा किससे वो सुरक्षा कर रहे हैं। मतलब कि मारने वाले भी वो और बचाने वाले भी वो। ना ही बचाने वाले का पोस्ट शेयर करके ये कहा जा सकता है कि वहाँ पे हिंदुओं को नहीं मारा जा रहा है, या फिर ना ही ये कहा जा सकता है कि वहाँ पे हिंदू सेफ हैं, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही उग्र हो गए हैं। पहले तो ये जितना भी प्रदर्शन था वो पॉलिटिकल था, यानी कि वहाँ के पीएम शेख हसीना के खिलाफ था। अब तो वो देश छोड़कर भाग गई, तो अब ये प्रदर्शन शांत हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना होकर वहाँ पे अब वही प्रदर्शन उन अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो गया है, यानी कि अल्पसंख्यकों के घरों में पूरी तरीके से आग लगाया जा रहा है। बहुत सारे वीडियोस शेयर किए जा रहे हैं, आपके स्क्रीन पे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। ऐसे में भारत सरकार को वहाँ पे जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनके लिए आगे आकर कुछ ना कुछ अपने तरफ से कदम उठाना पड़ेगा। जो CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इन्होंने लाया था, अब उसकी पूरी तरीके से यूज करने की बारी आ गई है और वहाँ पे जितने भी हिंदुओं के ऊपर या फिर क्रिश्चियन के ऊपर अत्याचार हो रहा है उन्हें पूरी तरीके से सुरक्षा के साथ यहाँ लाएं और उन्हें यहाँ का नागरिकता दें। वैसे कितने सारे घुसपैठिया फेक आईडी बनाकर यहाँ पे रह रहे हैं, यानी कि बहुत सारे घुसपैठिया हमारे भारत में आज के टाइम में फेक अपना आधार कार्ड या फिर फेक डॉक्यूमेंटेशन करके पूरी आज़ादी के साथ रह रहे हैं। तो ऐसे में उन लोगों को इसका सबसे ज़्यादा नीड है, भारत लाकर पूरे लीगल तरीके से क्यों नहीं रखा जाता है, और आज जब जरूरत पड़ा है तो उन्हें रखना ही होगा। ऐसे में हम सभी का भारत सरकार से यही निवेदन है कि वहाँ पे जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है या फिर क्रिश्चियनों पर अत्याचार हो रहा है उनके लिए आवाज़ उठाए और उनको सुरक्षा प्रोवाइड करें। धन्यवाद। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो इसे मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। धन्यवाद।